वेलकम किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। सुस्वागतम। हिंदी व्याकरण भाग 8 काल। कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूंगा। अब आपने देखा होगा मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूंगा। ये तीनों वाक्यों में पहला जो वाक्य में था लगा है, यानी यह जो कार्य खेलने का वो हो चुका है। दूसरे वाक्य में मैं खेल रहा हूँ, यानी खेलने का काम चालू है। और तीसरे वाक्य में लिखा है मैं खेलूंगा, यानी अभी खेलना शुरू करने का है, यानी वो खेलेगा। यानी ये तीनों वाक्यों से हमें समय का बोध हो रहा है। एक में क्रिया हो चुकी है, एक में शुरू है और एक होने वाली है। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है तथा तीसरे वाक्य में क्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई। अर्थात इनसे हमें क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने पुस्तक पढ़ ली थी, रमेश सो रहा था। आपने देखा होगा तीनों उदाहरण में कार्य हो चुका है, इसलिए ये तीनों वाक्यों का समावेश भूतकाल में होगा। इन तीनों वाक्यों में क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण है। भूतकाल के 6 भेद है: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पत्र लिख रहा है, मैं पापड़ खा रहा हूँ, मोनिका चित्र बना रही है। रवि पत्र लिख रहा है, मैं पापड़ खा रहा हूँ, मोनिका चित्र बना रही है। ये तीनों वाक्यों में कार्य चालू है, अतः इनका समावेश वर्तमान काल में होगा। इन तीनों वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया चल रही है, चल रहे समय में हो रही है, अतः यह वर्तमान काल के उदाहरण है। वर्तमान काल के 3 भेद है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्य काल
क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। मैं कल बाजार जाऊंगा, छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। इन तीनों वाक्यों में कार्य की कल्पना हो रही है, अभी हुआ नहीं है, अतः ये होने वाला है। तीनों वाक्यों में क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यकाल के उदाहरण है। भविष्यकाल के दो भेद है, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। आओ पाठ दोहराए। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।